चटपटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तालपुर गांव के चोरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। रात होते ही वे चोरी करते और सुबह होते ही छुप जाते। धीरे धीरे ये बात पुलिस को पता चली और एक एक करके सारे चोर पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे दुबक कर झाड़ियों के पीछे छुपा था। तभी वहां से एक साधु जा रहा था। साधु को देखकर चोर ने सोचा, क्यों ना मैं भी साधु ही बन जाऊं, फिर मुझ पर कोई भी चोरी का शक नहीं करेगा। ये दुनिया तो चोरों को जूता मारती है और साधु को गले लगाती है। चोर साधु का भेष धारण कर लेता है और गांव के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तुम व्यर्थ ही इस धन की चिंता करते हो। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। इसलिए हमें धन की चिंता किए बिना पुण्य का काम करना चाहिए। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो मीठी बात बोलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करता था। उसकी बात से प्रभावित होकर उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। लोग उसे मुफ्त में भोजन कराने लगे। मैं अपने हाथों से ये स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाई हूँ। ये बेवकूफ गांव वाले मुझे मुफ्त का भोजन करा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे कब चोरी करने का मौका मिलेगा। ये सब देखकर पाखंडी साधु बहुत खुश होता है। वो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रह रहा था। तभी वहाँ एक सेठ आया। साधु महाराज, मेरा पुत्र। आप व्यर्थ ही अपने पुत्र की चिंता कर रहे हैं। जो हमारे भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा। सेठ पाखंडी साधु से बहुत प्रभावित हुआ और उससे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गया। क्यों न मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं वो मैं साधु महाराज के पास ही रख दूं। साधु तो भगवान का रूप होते हैं, किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर सेठ अगले दिन सुबह सुबह ही साधु महाराज के पास सोने के सिक्के रखने के लिए चल पड़ा। नहीं नहीं भगवान, ये मेरे खून पसीने की ही कमाई है। साधु कभी भी दूसरे का धन नहीं लेते हैं। तुम्हें इस धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साधु महाराज, मैं आपके आश्रम के निकट ही इसे जमीन में दबा देता हूँ। सेठ सोने के सिक्के आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा देता है और वहाँ से चला गया। उस पाखंडी साधु को सोने के सिक्के के बारे में सोचकर रात भर नींद नहीं आई। अगर मैं वो सारे सोने के सिक्के ले लेता हूँ तो फिर मुझे जीवन भर चोरी नहीं करना पड़ेगा। इधर सेठ आराम से सोया हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद पाखंडी साधु ने एक योजना बनाई और सेठ के घर चला गया। उसी समय सेठ के बचपन का मित्र आया हुआ था। सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, आप इसी स्थान में रहें। मैं एक साधु हूँ और इस स्वार्थ से भरी दुनिया में मैं एक ही स्थान पर नहीं रह सकता हूँ। इतना बोलकर वो सेठ के घर से निकल जाता है। पाखंडी साधु अपने कपड़े में सेठ के घर का एक तिनका लगा लेता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। साधु महाराज, आप तो पड़ोस के गांव जाने वाले थे न? हाँ, मैं जा ही रहा था। तभी आपके घर का एक तिनका मेरे कपड़े में लटकते हुए जा रहा था। वो ही वापस करने आया हूँ। भला इसकी क्या जरूरत थी? इस संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। एक बार फिर वो सेठ को अपनी बातों से लुभा लेता है और वहाँ से चला गया। देख रहे हो मित्र, ये साधु कितने ईमानदार हैं। लेकिन ये कौन है? सेठ उसे सारी बात बताता है। अरे मूर्खो, साधु नहीं, एक पाखंडी है, पाखंडी। क्या बकवास करते हो? किसी साधु के बारे ऐसा बोलना पाप है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुमने जिस जगह सोने के सिक्के रखे थे वहाँ जाकर देखो। सेठ तुरंत ही उस स्थान पर जाता है और वहाँ सोने के सिक्के नहीं देखकर रोने लगा। दोस्त, ये रोने का समय नहीं है, उसकी शिकायत पुलिस से करनी होगी। पुलिस उस पाखंडी साधु को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं साधु नहीं हूँ? तुमने बार बार अपनी तारीफ की। जो सच में महान होते हैं वे अपनी तारीफ कभी भी नहीं करते। इसलिए हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए।